उड़ीसा का रोड देखोगे तो आपका आंखें आंखें रह जाएगा, मगर हमारा वेस्ट बंगाल में वो कुछ नहीं है। सिर्फ यही दीघा पर्यटक है, इधर से मुनाफा आ रहा है तो इसको डेवलप किया जा रहा है। पीछे वाली जो एरिया होता है ना, उनको पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। आप पीछे से छोड़ा चल जाइए, हमारा रामनगर आती है, वहाँ से थोड़ा भांग के जाते हैं। उधर से जो रोड होता है ना, आपको रोड में जाने के लिए बारिश में तो आपको सीप फिप लेके जाना पड़ेगा लग रहा है। वैसे उधर तो मछली भी चाष हो जाएगा। आप मछली छोड़ दो, मछली बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, आप घर में लेके पका के खा सकते हो। ये तो हालत चल रहा है। अब हम देख रहे हैं सेंटर में मोदी बैठा हुआ है, देश को इतना कुछ कर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं दीदी को 10 साल दिया है, अब मोदी को देंगे, मोदी क्या करता है देखेंगे। अभी ये बंदा ओबीसी, हम ओबीसी बी ए कैटेगरी में आते हैं, या नहीं हम बी में आते हैं। जो मुस्लिम के बंदा है वो ए में आते हैं। तो क्यों भाई, दोनों ही इंसान है, क्यों ए भी कर रहे हो? आप कह रहे हो कि हम हिंदू मुस्लिम एक है, एक घर में रहते, एक थाली में खाते, तो क्यों डिवाइड कर रहे हो? आप ही तो डिवाइड कर रहे हैं ना। तो कैसे आप कह सकते हो कि हिंदू मुस्लिम एक है? आप यहाँ पे उनके कास्टिज्म पे डिपेंड करके ओबीसी ए बना रहे हो, ओबीसी बी बना रहे हो, उनको ये फैसिलिटी दे रहे हो, उनको ये फैसिलिटी दे रहे हो। हमारी प्रथा कहाँ है? हमारी स्टेट की नहीं, पूरी स्टेट की ये दिक्कत है। अगर आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट की कोई कदर नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो ठीक सही है, आपको वो आप 12वीं फेल हो, लेकिन आप तो फेक में डिग्री मिल जाता है आपको कॉलेज में से, किसी कॉलेज में से पैसा तो फेक में डिग्री मिल जाता है, चलो आपका हो गया, 8 लाख 10 लाख रुपया दे दो, आपका हो गया जॉब। अरे वो मुस्लिम है, हम हिंदू है, तो क्या हुआ? दोनों को एक ही नज़र से देखो आप। उनके लिए कुछ अलग फ़र्क, हमारे लिए कुछ अलग क्यों भाई? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, जो मिलेगा उसे भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के दीघा में, जिसे पर्यटन नगरी के नाम पर अब जाने जाना लगा है। हम यहां पे बैठे हुए थे, बाहर निकले, कुछ नौजवान युवक मिले, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे चर्चा की जाए। और कल यहां पर वोटिंग भी होनी है, तो इनसे जानेंगे क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वोट दिया जाएगा। क्या नाम है आपका दादा? निर्मल पंडा। यहीं रहते हैं? यहाँ करते क्या हैं? स्टूडेंट है हम। पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? हम कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपकी बार माहौल कैसा है घर का? बहुत सुनसान है, होटल सब बंद है। बंद कर दिए? सब क्यों? यहाँ पर इलेक्शन जो चल रहा है ना, हाँ। इसलिए। अच्छा, तो इलेक्शन तो हर जगह होते हैं, लेकिन एक दिन पहले तो नहीं बंद किया जाता, जैसे यहाँ बंद कर दिया गया। वो जो बाहर से पर्यटन आ रहे हैं ना, वो इसलिए जब लड़ाई हो जाएगी इसलिए हिंसा हो जाता है। हाँ। कौन कराता है हिंसा? हिंसा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बहस थोड़ा बहुत। अच्छा, तो क्या लग रहा है कल आप वोटिंग है, किन किन मुद्दों को आधार बनाकर आप लोग वोट देने जाएंगे? ये क्या बताऊँ आपको? नहीं बोलना चाहेंगे इस पे? नहीं, कुछ नहीं वो हैं? कुछ नहीं वो ये कुछ नहीं है। दादा आपका? रोहित जाना, क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई करते हैं आप सब? अच्छा, आप सब लोग यहाँ पर छात्र हैं, तो बताइए क्या माहौल है? कल वोटिंग है, वोट देना जाना है, सुबह उठ के। वोट तो देना जाना है, मगर वोट भी देंगे, सबसे शांति से सभी करेंगे। मगर हम लोगों का मुद्दा जो भी है, हमारा दीदी है खिला होबे जो नीति निकल रहा है ना, जो हम लोग भी देख रहे हैं कि कितना क्या खिला होता है। हम लोग भी तैयारी में हैं, हम लोग भी वोट देंगे। देखा जाता है हम लोग किसको देते हैं। हम तो माइंडसेट करके रखे हैं मोदी के देंगे, क्योंकि सेंट्रल में बैठा है, बहुत कुछ किया हम लोग देश के लिए, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी ऐसे ही किया है। हाँ, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हिला है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ बुरा भी होता है, उसमें हम लोग देख रहे हैं। मगर हम लोग चाहता है इस बार भी हमारे बंगाल में मोदी को लेने के लिए, मोदी जी को लेने के Yes. लिए। दादा क्या नाम है आपका? मिलन। पढ़ाई करते हैं आप भी? हाँ, मैं बीएचएम करता हूँ, होटल मैनेजमेंट। वोट है पहली? अच्छा, कौन कौन यहाँ पर पहली बार वोट देने जा रहा है? सारे पहली बार वोट देने जा रहे हैं, तो देखिए। अच्छा, आप दे चुके हैं और आप दे चुके हैं, बाकी सब पहली बार हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं मेरे साथ, छात्र हैं, सारे नौजवान हैं, इनमें से 2 लोग हैं जो एक बार वोट दे चुके हैं, और जितने भी हैं पहली बार देने जा रहे हैं। तो उनका जो भी कहना है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये समझना होगा कि ये लोग क्या कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो देश का भविष्य है युवाओं में है, युवाओं के हाथ में है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी पश्चिम बंगाल में एक रैली में कहा था कि जो भी 20 से 25 साल के युवा हैं उनके ही हाथ में पश्चिम बंगाल का भविष्य है। सुना होगा आपने। तो क्या लग रहा है, किधर जाएंगे आप लोग? हम तो पूरा फंडा क्लियर है, हम तो बीजेपी को ही देंगे। क्योंकि देखिए दीदी जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो नहीं कह रहे कि हम वो काम नहीं करते, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन उनके जो नीचे जो रहते हैं, जैसे कि आप हैं, आपके नीचे कोई होगा, उनके नीचे जो रहते हैं ना, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते। कुछ मिलता है कि जैसे कुछ ब्रिज वगैरह बनाते हैं, देखा है, वो 1 साल 2 साल में वो टूट जाता है। क्योंकि हमारी देश में जो इंजीनियरिंग करता है, मैं होटल मैनेजमेंट वगैरह करता हूँ, तो ये जो इंजीनियरिंग करता है तो इसका स्कॉलरशिप इसे मिलना चाहिए, लेकिन इसे क्या मिल रहा है? इसे कुछ नहीं मिलता है। सारे हमारे यहाँ पे जैसे ओबीसी ए ओबीसी बी दोनों में डिवाइडेड कर दिया। क्यों कर दिया है?
भाई अगर ओबीसी बी में उनको ज़्यादा फैसिलिटी देना था तो क्यों ओबीसी ए रखा है आपने? दोनों में से किसी एक को रखो ना। अरे वो मुस्लिम है, हम हिंदू है, तो क्या हुआ? दोनों को एक ही नज़र से देखो आप। उनके लिए कुछ अलग फ़र्क, हमारे लिए कुछ अलग क्यों भाई? भाई वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, जो मिलेगा उसे भी मिलेगा, हमें भी मिलेगा। तो ऐसा ही चल रहा है अभी। तो कल तो चुनाव है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत ही चल रहा है, जो बंद कर दिया इसी चक्कर में। क्योंकि दिक्कत होता है कि पिछली बार जो हुआ था, पिछली बार बहुत बड़ा दंगा हो गया था यहाँ पे, तो इसी चक्कर में इस बार थोड़ा शांति के माहौल के लिए तो बीएसएफ वगैरह भी आए हैं, सब कुछ। कहते हैं कि दंगा इसलिए होता है कि अगर कोई भी जिस भी क्षेत्र से बीजेपी को ज़्यादा वोट जा रहा होता है तो वहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता पहुँच जाते हैं कि वोट ना जाए। ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही चलता है। अगर कहीं पे भी टीएमसी को ज़्यादा वोट जाता है तो दूसरे पार्टी के लोग आ जाते हैं क्योंकि हमें भी मिलना चाहिए, ऐसा होता है। यहाँ पे तो जो माहौल है अभी सारे बीजेपी की तरफ ही हैं, इसी वजह से दंगा होने के चांसेस है ज़्यादा। अभी आप कह रहे थे कि अगर दो छात्र एक ही जगह पढ़ रहे हों तो मुस्लिम को ज़्यादा मिलता है, हिंदू को कम मिलता है, यही कहते हैं? ये बात नहीं है। देखिए आप कास्टिज्म कर रहे हो, SC ST OBC वगैरह निकाल रहे हैं आप, ठीक है। अभी ये बंदा हम OBC B कैटेगरी में आते हैं, या नहीं हम B में आते हैं। जो मुस्लिम के बंदा है वो A में आते हैं। तो क्यों भाई, दोनों ही इंसान है, क्यों ए भी कर रहे हो? आप कह रहे हो कि हम हिंदू मुस्लिम एक है, एक घर में रहते, एक थाली में खाते, तो क्यों डिवाइड कर रहे हो? आप ही तो डिवाइड कर रहे हैं ना। तो कैसे आप कह सकते हो कि हिंदू मुस्लिम एक है? आप यहाँ पे उनके कास्टिज्म पे डिपेंड करके OBC A बना रहे हो, OBC B बना रहे हो, उनको ये फैसिलिटी दे रहे हो, उनको ये फैसिलिटी दे रहे हो। हमारी ये प्रथा कहाँ है? कुछ दिन पहले जब मुहर्रम और दुर्गा पूजा एक साथ पड़ गई, ममता दीदी ने क्या था कि दुर्गा पूजा बंद कर दो, मुहर्रम होगा। क्यों होगा भाई? हम इंसान रही है, हमारी त्यौहार हम नहीं मनाए, उनके लिए हम हमारी इतनी बड़ी त्यौहार बंद कर दे? ऐसा चल रहा है बस। ये बताइए कि कल जो है वोटिंग होनी है और आप कह रहे थे कि यहाँ की सरकार ने नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, लड़कों के लिए कुछ नहीं किया। हम ही बैठे ना एग्जाम्पल आपके सामने, क्या करें? अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई चल रहा है, लेकिन जॉब की तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में कितना है। हम मानते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में वो होता है ना, एजुकेशनल परसेंटेज कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ पे अगर 100 बंदा आपको मिलेगा ना, उसमें से 90 बंदा तो आपको पढ़ा लिखा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी वजह से नौकरी में कुछ दिक्कत हो रहा है। बहुत सही है, लेकिन आप कुछ लाओ, स्कीम वगैरह लाओ। जैसे कि दीदी ने एक काम किया, आपको तो पता होगा रतन टाटा के बारे में, ठीक है। मैं एक्चुअली जो मैनेजमेंट करने के बाद उनकी वो होटल होता है ना, ताज होटल, वहाँ से ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो वो बंदा लॉकडाउन के जो लॉकडाउन पड़ा था जब कोरोना के टाइम, तो उन्होंने कितना देखे 150 करोड़ पैसा उन्होंने दिया था। अगर सिंगूर में अगर वो कुछ फैक्ट्री वगैरह आ जाती तो कितने बंदों को नौकरी मिल जाती वहाँ पे। तो वहाँ पे अभी क्या कर रहा है, वो जो लिया था वहाँ पे ज़मीन वगैरह जो ले लिया दीदी ने, वो करके वो क्या पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ? उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर वो आज कुछ बनता वहाँ पे, हम जैसे कई लोग जाके काम करते हैं, कुछ तो बनता भाई। बस यही चल रहा है। सिंगूर में जो जमीन आपने कहा, वो जमीन अभी भी वैसे ही बंजर पड़ी हुई है और कहा गया कि किसानों की जमीन हड़पी जा रही है और उनको गुलाम बना लिया जाएगा। लेकिन उस जमीन पर आज भी वैसे ही पत्थर पड़ा हुआ है, फैक्ट्री का सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। ना तो वो जमीन किसानों को दी गई है और ना वो खेती करने लायक बची है। आप ही सोचिए, जो बंदा देश के लिए 150 करोड़ एक बार में दे दिया, वो अगर जमीन लेता तो वो देश के नौजवान को नहीं देखता? वहाँ पे कुछ तो होता, कुछ आता, कुछ फैक्ट्री वगैरह बनता। ये में हमारी जैसा कोई बहुत सारे नौजवान वहाँ पे जॉब मिलता उनको, तो देश की विकास होती। जो इस बंदे ने देश की मुश्किल घड़ी में 1,500 करोड़ दे दिए, उस बंदों ने अगर ज़मीन लेता तो वहाँ की तो सबसे ज़्यादा डेवलप वो सिंगूर ही होता। वहाँ के लोगों को ये बात समझना चाहिए थी कि जिस बंदे ने इतना सारा काम कर रहा है, वो बंदा अगर लेता तो वहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर ही होता पहले। तमाम फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पर जो चल रही थी वो भी बंद हो गई हैं। ना तो रोजगार है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो कल आप लोग जब वोट देने जाएंगे तो इन मुद्दों को ध्यान में रख के जाएंगे? ओबियसली हम तो बहुत दिन से मुद्दों को ध्यान में रख रहे हैं। सरकार, यहाँ के दीघा की हालत देखिए, यहाँ पे तो पॉलिटिक्स भरी बड़ी है। किसी भी जगह में जाओ, कुछ भी दिक्कत होती है, किसी नेता को लेके जाना पड़ता है। क्यों भाई? हम इंसान है, हमारे पास, हम लाए आपको, आपने नहीं, आप खुद नहीं आए हो, हम लाए आपको यहाँ पे। आप ऐसे कैसे आप आ गए? आप विधायक बने हो, आप MP बने हो, आप MLA बने हो हमारी जैसे के लिए। हमने वोट दिया इसीलिए आप आए हो यहाँ पे। ये बात वो भूल जाते हैं ना, इसी चक्कर में दिक्कत आ जाती है बाद में। मैं कल गया था, घूम रहा था यहाँ पर, तो आपके जैसे ही कुछ नौजवान मुझे मिले थे। उनका कहना था कि खेला हुए, विकास हुए, हिंदू मुस्लिम के चक्कर में युवाओं के ऊपर जो भी मुद्दा होना चाहिए उससे दोनों राजनीतिक पार्टियां भटक चुकी।
मुद्दा जो है होना चाहिए विकास का होना चाहिए, रोजगार का मुद्दा होना चाहिए, पानी का मुद्दा होना चाहिए, घर मकान का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन अब मुद्दा हिंदू मुस्लिम पर आकर यहाँ पर टिक गया है। क्या कहना चाहेंगे? तो सर हम बोलना चाहेंगे कि जात पात ये सब छोड़ दीजिए। हमारा सिर्फ एक ही क्लियरिटी है कि और कुछ उन्नयन करें, मतलब और कुछ जो बंद फैक्ट्री है हमको वो नया फैक्ट्री नहीं चाहिए, जो बंद है वो खोले। इतना ही है हमारा, इतना ही कहना है आपका। ये बताइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर हम बैठे हुए हैं ये पहले वैसे ही जगह हुआ करती थी। अभी भाई साहब से मिला तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अब तो संगमरमर लग गया है, पहले बैठने की जगह नहीं होती थी। लेकिन अगर यहाँ पर संगमरमर लगा दिया गया, अच्छी बात है, विकास हुआ, अच्छी बात है, पर्यटक आ रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन आम जनता की, यहाँ की आम जनता को क्या मिला? जनता को कुछ नहीं मिला यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि दीदी जो आए थे विकास नहीं हुआ। विकास भरपूर विकास हुआ। आप दीघा को देख सकते, क्या था क्या हो गया, गोवा बन गया दीघा। विकास तो बहुत सारा हुआ है, लेकिन अभी क्या ना, ज़्यादा पॉलिटिक्स बढ़ चुकी है यहाँ पे। कुछ भी करने के जाओ, आप कुछ भी करो, वहाँ पे इसकी मदद चाहिए, उसकी मदद चाहिए। एक आम इंसान वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है, उसे किसी ना किसी को सपोर्ट लेके जाना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए। आप यहाँ दुकान डाल रहे हो, उसके लिए किसी का सपोर्ट चाहिए आपको, नेता की। आप यहाँ पे कुछ खरीद रहे हो, उसके लिए भी किसी का सपोर्ट चाहिए। अरे हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, हम यहाँ का लोकल है। अगर हमें ही इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है ज़िंदगी में, तो जो बाहर से यहाँ पे पर्यटन आ रहा है तो उनको कितना डिफ़िकल्ट हो सकती है। यहाँ पे वो जो रिक्शा वाला होता है, वह टैक्सी यूनियन वगैरह, उसमें भी कुछ करना चाहिए। वहाँ पे एक, जैसे कि आप यहाँ से कुछ दीघा से यहाँ पे घूमने जा रहे हो, एक कोई बंदा कह रहा है यहाँ पे 500 रुपया चाहिए मुझे, कोई कह रहा है मुझे 400 रुपया चाहिए, कोई कह रहा है मुझे 300 रुपया चाहिए। क्यों? आप जिस जगह पे आप जाओगे उस जगह पे वो भी जाएगा। वो बंदा अगर 300 रुपया में ले जा रहा है तो आप क्यों नहीं ले जाओगे? एक रेट फिक्स करना चाहिए। कुछ सामान खरीदने जाते हो आप, जैसे कि आप कुछ ओट्स वगैरह कुछ खरीदने जाते हो, एक दुकान में आपको 200 रुपया कहता है, एक दुकान में आपको 300 रुपया कहते हैं। क्यों भाई? तुम भी खरीद रहे हो एक ही दुकान से, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हो, तुम भी वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहे हो। तो आप अगर 300 रुपये में बेच रहे हो, वो क्यों 200 में बेच रहा है? उसका भी सामान का रेट फिक्स करो ना। हम अभी स्टूडेंट है, नौजवान है, अगर ये सब चीज़ें नहीं देखोगे तो हम कहाँ जाएंगे? देश की भविष्य तो हम ही है ना। तो अगर हमें ही कुछ नहीं मिलेगा, आप कह रहे हो कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं देश के लिए, तो क्या कर रहे हो? हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। ये प्रकल्प आता है, वो प्रकल्प आता है, जिसको मिलना चाहिए उसे मिलता नहीं है, जिसको मिलना नहीं चाहिए उसे मिल जाता है। हम यहाँ पर समुद्र तट के किनारे बैठे हुए हैं। अम्फान आया था तो यहाँ पर खूब तबाही मची थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने अम्फान के लिए राहत बचाव में पैसा भी भेजा था, करोड़ों रुपए भेजे थे। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ और जिसको पैसा मिलना चाहिए, जो पैसे का हकदार था, उसको पैसा नहीं मिला। ये बात बिल्कुल सही है। हमारी गांव में चलिए, मैं आपको ओपन प्रूफ दिलाऊंगा इसका। जिसको मिलना चाहिए था उसको मिला नहीं, जिसको मिलना नहीं चाहिए था उसको मिल गया। जिसकी 2-3 मंजिल की मकान है उसे अम्फान की पैसा मिल रहा है। क्यों भाई? उसका तो कुछ नहीं हुआ। और जिसको मिलना चाहिए उसको मिला ही नहीं। वो फॉर्म भर के दे रहा है, यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है। क्यों? यहाँ पे ऐसा चलता है, जिसको जो मिलना चाहिए उसे वो कुछ नहीं मिलता। उसको जिसको जरूरत है वो चीज़ उनको नहीं मिलती। इनको नहीं मिलती। कहा ये भी जा रहा है कि यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती निकलती है, वो भी अटक जाती है, और आती है अगर भर्ती तो उसके लिए घूस देना पड़ता है। आप बिना पैसा दिए नौकरी नहीं पा सकते। ये बात तो बिल्कुल सही, बात तो हर कोई जानता है। यहाँ पर खड़े जिसको भी पूछ लो, ये बात का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास टैलेंट है, लेकिन पैसा अगर है तो ही मिलेगा आपको। यहाँ पे अभी जो हमारे देश की, हमारी स्टेट की नहीं, पूरी स्टेट की ये दिक्कत है। अगर आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट की कोई कदर नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो ठीक सही है, आपको वो आप 12वीं फेल हो, लेकिन आप तो फेक में डिग्री मिल जाता है आपको कॉलेज में से, किसी कॉलेज में से पैसा दो, फेक में डिग्री मिल जाता है, चलो आपका हो गया। 8 लाख 10 लाख रुपया दे दो, आपका हो गया जॉब। तो हम यार इतना मेहनत करके HS में यार मैट्रिक में स्टार मार्क लाके हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने, तो क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे। ऐसा ही होता है, पैसा दो, जॉब लो। यहाँ पर कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत पहले से पीने के पानी की समस्या बनी रही है। आप लोग इधर उधर जाते भी होंगे, तमाम जगह पर जाते होंगे, दीघा छोड़कर किसी और जिले में भी जाते होंगे, किसी और विधानसभा सीट में भी जाते होंगे। हाँ, तो ये बताइए कि आज के दौर में भी क्या पश्चिम बंगाल में पानी की समस्या होना आपको समझ आता है बात? नहीं, अभी ये बात थोड़ी इधर तक सही नहीं है, क्योंकि अभी पानी का प्रॉब्लम नहीं होता है। पानी तो मिल जाता है सही से, पानी का प्रॉब्लम अभी नहीं है। अभी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। तो आप बताइए कि कल जब आप वोट देने जाएंगे तो परिवर्तन का नारा लेकर जाएंगे मन में, या फिर खेला होवे वाला? परिवर्तन का मेला लेके जाएंगे ना, जरूर जाएंगे। आज दीदी ने क्या किया, 10 साल रह गया, कोई गवर्नमेंट का जॉब का ये निकला ही नहीं, फॉर्म निकला ही नहीं। मेरा खुद का दोस्त यहाँ से, मेरा वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहा था, वो स्टेट चेंज करके जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर बंदा
जॉब के लिए ये निकलेगा फिर के तो उसके फॉर्म फिलअप करेगा, नहीं तो कहाँ से करेगा। वोट आने के पहले ही 10-12 फॉर्म निकल गया। अब एसआई बोलो, कांस्टेबल बोलो, कुछ भी बोलो, वोट आने से पहले, क्योंकि इतना दिन से कुछ हो नहीं रहा था। एक चीज़ बोला, हमारा जो वेस्ट बंगाल में चल रहा है सिविक वॉलंटियर, वो जगह पे हमारा जो एक कांस्टेबल आने वाला था वहाँ पर 4 सिविक वॉलंटियर डाला जा रहा है। क्यों करा जा रहा है? जो बंदा इतना दिक्कत से पढ़ रहा है, ये कर रहा है, कोई भी, हम लोग सब मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ चाहत होती है, उन लोगों के मम्मी पापा से उनको चाहत होती है। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो नहीं बोल रहे हम लोग इंडस्ट्री खोल दो, हम लोग इंडस्ट्री, हम लोग हर कोई नहीं, कुछ कुछ जवान को चाहिए जो पढ़ाई में सही हो, जो पढ़ रही है, जॉब के लिए पढ़ रहे हैं। आजकल कोई नहीं बोलता जब मैं पढ़ रहा हूँ उसे इंसान होने के लिए, ये तो कुछ है नहीं, क्योंकि इंसान होकर आपका पेट पालेगा भी नहीं, आपको कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे हमारा यही प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे मेरा खुद का सीनियर को देख रहा हूँ, पढ़ के ग्रेजुएट करके फिर भी बीएड करके सब बैठा हुआ है घर में। क्या कर रहा है? कोई चाय बेच रहा है, कोई सैलून में काम कर रहा है, कोई दुकान में बैठा हुआ है, ऐसे ही चल रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ममता यहाँ पर ममता दीदी कुछ नहीं किया, दीघा को परिवर्तन किया। आप दीघा से 2 किलोमीटर पीछे हो जाइए, फिर हालत देखिए। हमारा सबसे जो कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा करता है हमारा रोड पड़ोसी वाला जो स्टेट होता है ना, आप पकड़ लो उड़ीसा का रोड देखोगे तो आपका आंखें रह जाएगा। मगर हमारा वेस्ट बंगाल में वो कुछ नहीं है, सिर्फ यही दीघा पर्यटक है, इधर से मुनाफा आ रहा है तो इसको डेवलप किया जा रहा है। पीछे वाली जो एरिया होता है ना, उनको ध्यान ही नहीं जा रहा है। आप पीछे से छोड़ा चल जाइए, हमारा रामनगर आती है, वहाँ से थोड़ा भांग के जाते हैं, उधर से जो रोड होता है ना, आपको रोड में जाने के लिए बारिश में तो आपको सिप लेके जाना पड़ेगा लग रहा है। वैसे उधर तो मछली भी चाष हो जाएगा। आप मछली छोड़ दो, मछली बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, आप घर में लेके पका के खा सकते हो। ये तो हालत चल रहा है। अब हम देख रहे हैं सेंटर में मोदी बैठा हुआ है, देश को इतना कुछ कर रहा है, तो हम लोग चाहते हैं दीदी को 10 साल दिया है, अब मोदी को देंगे, मोदी क्या करता है देखेंगे, इसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो कल आप भी वोट देने जा रहे हैं? मैं इसके बाद अच्छा, अभी आपका वोट है नहीं, नहीं। तो ये बताइए, वोट नहीं है, युवाओं के बीच में बैठे रहते हैं, घर वाले क्या सोच रहे हैं आपकी बार? घर वाले कुछ नहीं सोचते, देख रहे हैं या क्या हो रहा है, देख रहे हैं और कुछ नहीं। घर वालों ने क्या बनाया? आज तो कल वोट देने आए, घर पे चर्चा हो रही घर वाले होगी। मुझे भी नहीं बोलते वो किस में वोट देंगे, वो मुझे क्या, किसी को नहीं बोलते जो किसको वोट देंगे वो। किसको वोट देंगे नहीं बोले। नहीं। चलिए, आप सभी से एक आखिरी सवाल कि परिवर्तन का मुद्दा लेकर जाएंगे, रोजगार का मुद्दा लेकर जाएंगे, नौकरी पाने की सोच लेकर जाएंगे, क्योंकि आपके कंधों पर बंगाल का भविष्य है। तो कल क्या सोच कर जाने वाले हैं वोट देने? परिवर्तन का सोच लेके जाएंगे। परिवर्तन का। हाँ, आप नौकरी का आप परिवर्तन के लेके जाएंगे। अपना वेस्ट बंगाल के जो पीछे हो गया ना, उसको फिर आगे लेके आएंगे। आगे। पहले जब वेस्ट बंगाल था, एक नाम पे वेस्ट बंगाल, अभी भी 90% आदमी एजुकेटेड है, मगर जॉब नहीं है। ये हालत हम लोग पीछे नहीं चले। पहले क्या होता था, बाहर से लोग आते थे हमारे वेस्ट बंगाल में काम करने के लिए। अब क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल का बंदा जा रहा है बिहार में काम करने के लिए, जिससे हम लोग बिहार क्या बोलते थे, आज क्या हो गया, क्या हो गया। फिर हमारा वेस्ट बंगाल पीछे क्यों रह रहा है इतना तो मेरे को समझ में नहीं रहा। क्योंकि पहले हम लोग सीना चौड़ा करके बोलते थे हम बंगाली हैं, अब तो वो भी बोलने में शर्म आते थे। बंगाली आता है तो साला मछली बोल के ही पहचानता है, क्योंकि मछली ज़्यादा खाते हैं, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं। बंगाली को और दूसरा कुछ यही नहीं है, मतलब जो पहचान है अलग, वो हम लोग जिस जमीन से रविंद्रनाथ टैगोर जन्मग्रहण किया है, बहुत मनीषी यहाँ से निकल गया, मगर उन लोग कभी सोचे थे जब बंगाल की हालत ऐसे कुछ होगा। बंगाल की हालत तो पूरा बिगड़ गया, पूरा बिगड़ गया। मेरा हिसाब से मैं तो यही चाहूँगा, मैं जाऊँगा 5-10 साल दीदी को दिया है, 5 साल में सोनार बांग्ला जो हमारा बीजेपी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हम लोग देना चाहेंगे। देखते हैं वो कितना विकास करते हैं। आप भी परिवर्तन का नारा लेकर जाएंगे? हाँ सर, हम भी परिवर्तन का नारा लेके जाएंगे, मगर हमारा थॉट ये है कि जो बंद कंपनी है वो पहले खोले, उसके बाद परिवर्तन के बारे में सोचे। क्योंकि ये सब डेवलप करने से क्या होगा, सिर्फ मतलब टूरिस्ट आएंगे और तो कोई ज़्यादा नहीं आएगा। तो हमारा नारा ये है कि पहले नौकरी दो, उसके बाद और कुछ। जैसे कि मतलब हम क्या बोले, हम अभी डिप्लोमा ख़त्म करके बीटेक कर रहे हैं। सो हमारे कॉलेज की बात छोड़िए, टोटल वेस्ट बंगाल में 98%, और हमारे मेदिनीपुर में सर, हमारे मेदिनीपुर में हाईएस्ट रिकॉर्ड है 98.9%, या फिर इस साल हो गया 99%। मतलब क्या है, माध्यमिक में पास। सो मैट्रिक में पास करके वो लोग और क्या करेंगे, कॉलेज डिग्री में भी वैसे ही नंबर है। तो अभी उन लोगों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि घर बैठे हैं सभी, 80% से ज़्यादा घर बैठे, और जितने भी है सभी बाहर है। मेरा खुद का दोस्त है बाहर, वो हमको कॉल करके बुलाता है कि तू इधर आ जा, तू बेंगलोर आ जा, हम तेरे को जॉब दिला देंगे। हमने बोला क्यों भाई, हम इधर को ही ट्राई करेंगे। और जितने भी हम ट्राई किए सभी में हमको बोले कि तुम इतना रुपए दो, उसके बाद ही तुम्हारा जॉब हो। अरे क्यों भाई, हम तो इतने नंबर है, हमारा इतना परसेंटेज है, और जो इंटरव्यू में बोला वो भी है। सो अभी हम क्या करें,
ना आपको इतना पैसा देना होगा, नहीं तो और किसी के लिए सीट बुकिंग। ठीक है, हम पैसे नहीं दे सकते, हम इतना गरीब है। सो हमारा इतना ही कहना है कि पहले जो बंद कंपनी है वो 3-4 पहले खोलो, उसके बाद तो कुछ तो घटेगा, कुछ तो इकोनॉमी का हर घटेगा। तो हमारा इतना ही कहना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे साथ मौजूद थे दीघा के नौजवान। इनका कहना है विकास हो रहा है, होना चाहिए, विकास होता रहे, लेकिन इनको रोजगार चाहिए, इनको नौकरी चाहिए, विकास के साथ साथ नौकरी, क्योंकि इनके कंधों पर बंगाल का भविष्य है। और अगर बंगाल आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इनकी सोच यही है कि कल सुबह जब ये वोट देने जाएंगे तो अपने मन में परिवर्तन का ध्यान रखकर और नौकरी मिलने की आशा लेकर वोट देने जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमन शुक्ला, दीघा।